हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल स्किल टेक इंडिया। आपका फिर से स्वागत है मेरी इस प्लेलिस्ट में। और ये AWS लेक्स एडवांस की चौथी वीडियो होने वाली है। और इससे पहले अगर आपने मेरी तीन वीडियो नहीं देखी तो डोंट वरी, मैं उनका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अमेजन लेक्स की एडवांस लेवल की फोर्थ वीडियो। ठीक है, तो गाइज जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेट द रूल्स या सेट द स्टेट, हम कह सकते हैं। बट मैंने इसका नाम स्टेट इसलिए रखा है क्योंकि स्टेट का मीन्स ये होता है कि हम किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन जाते हैं तो वी कैन इजिली से दैट वी जस्ट चेंज द स्टेट या वी जस्ट मैनिपुलेट द स्टेट। ओके, तो you can see in my screen that the yellow one we have already covered and the pink one it is the current topic. ठीक है, so name is the set the state. Okay, तो चलते हैं अपने इस पे। ठीक है, तो ये कुछ इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या है कि हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, स्टेट को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन जंप टू, एंड सेकंड वन स्विच टू, थर्ड वन इज वेट फॉर यूजर इनपुट एंड द फोर्थ वन इज एंड कन्वर्सेशन। ठीक है, तो अभी आपके लिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, तो थोड़ी सी मैं मान सकता हूँ कि अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है, स्टेट हम कैसे सेट करते हैं। ठीक है, स्टेट का हमें यूज़ क्यों पड़ा। ठीक है, तो गाइस टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि स्टेट का यूज़ क्या होता है, क्यों स्टेट बनी है। ठीक है, और किस तरह से हम लोग जंप टू स्विच टू ये हम किस तरह से लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और गाइज इन द जंप टू वी हैव द ऑलरेडी द 7 सेक्शन। ठीक है, तो जंप टू के अंदर ऑलरेडी हमारे पास 7 टाइप्स की कैटेगरी हैं। ठीक है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द सेम इज द स्विच टू में भी हमारे पास दो तरह की कैटेगरी है, इंटेंट और इंटेंट स्पेसिफिक स्लॉट। ठीक है, और इस वाली वीडियो में मैं आपको बेसिकली सारे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सारे अगर बताने लगा तो वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर तक की बन सकती है। सो दैट्स वाई मैं इसमें आपको वही वही बताऊंगा। ठीक है, जिसका मेनली यूज होता है, और बाकी जो रह भी जाएंगे ना वो भी आप इजीली कवर कर लोगे क्योंकि मैं इस बढ़िया वे में बताऊंगा कि आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ भाई जो उसने नहीं बताया वो आप एज्यूम कर लोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो चलते हैं पहले। ठीक है, तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमें सेट द स्टेट की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, मतलब क्यों ये कॉन्सेप्ट एडवांस लैक्स में आया या एडवांस में या सॉरी लैक्स में ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और हाँ गाइज मैं अपनी इस वाली प्ले लिस्ट और इस वाली वीडियो में मैं अपना जो करंट वाला हमारा एग्जांपल है स्पोर्ट वाला, ठीक है, जिसमें मैं बेसिकली स्पोर्ट डालता हूँ, क्रिकेट डालता हूँ, फिर आपसे एज पूछता हूँ, तो मैं उसी एग्जांपल को एज ए डायग्राम के वे में समझाऊंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो मेरे इस डायग्राम में एक इंटेंट है, इसका नाम स्पोर्ट है। ठीक है, वो हमारा बेसिकली है भी। ठीक है, और अभी इसके पास क्या है कि बेसिकली 3 तरह के हमारे स्लॉट हैं स्पोर्ट टाइप, जिसमें हम लोग लिखते हैं क्रिकेट, सेकंड एज, यहाँ पे हम लोग एज पास कराते हैं, और थर्ड वन से लोकेशन, जिसको मैं बोलता हूँ ग्राउंड लोकेशन। ठीक है, अब भाई सिनेरियो देखो इस तरह से बनता है। अब प्लीज़ ध्यान से सुनना। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो इस तरह से बना है कि अभी तक हमारी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी, बस सिंपल से सिनेरियो था। ये कुछ रिक्वायरमेंट थी, हम यूजर से पूछते थे, उसके बाद हम लोग इस डेटा को अपने डेटाबेस में फिलअप कर देते थे। ठीक है, अब मान लो यूजर की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी आई है कि मैच इंडिया में ना होकर ना अब एब्रॉड में हो रहे हैं। ठीक है, तो एब्रॉड में हो रहे हैं तो सपोज करो कि मैच जो है इंग्लैंड में हो रहा है। ठीक है, और कहीं लंदन मानते हैं, लंदन में हो रहा है, लंदन ओवर कहीं मान सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे बेसिकली वो लोग हमको एल्कोहल भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान के चलिए इंडिया में तो नहीं है बट आउटसाइड या आप अब तभी ओवरसीज जाते हो तो वहाँ पे ये फंक्शनलिटी, ये फीचर होता है कि आप चाहे तो वहाँ पे अल्कोहल भी आप ड्यूरिंग द मैच आप ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो इस तरह की कोई फंक्शनलिटी आई है हमारे चैटबॉट में तो हमको वो इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप कह रहे हो भाई कि ठीक है भाई हम लोग लगा देंगे अल्कोहल वाला भी स्लॉट लगा देंगे, बट कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है। ठीक है, कंडीशन बनती है कि अगर आप एल्कोहल वाला स्लॉट लगाते हो तो वहाँ पे आप उसको उससे एज पूछोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे बच्चों को भी अल्कोहल दे दोगे, वहाँ पे आपको एक मैंडेटरी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर आपकी एज 18 ग्रेटर देन 18 है तो तभी आप उसको एल्कोहल वाले सिनेरियो को दिखाओगे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैं कंडीशन कैसे लगाऊंगा, तो कंडीशन लगाने के लिए मेरी लेक्स की जो पहली वीडियो थी जहाँ पे मैंने कंडीशन बताता था मैं कि ब्रांचिंग कंडीशन कैसे लगाते हैं, तो उसकी हेल्प से आप लोग कंडीशन लगा सकते हो। बट अब मेन मुद्दा आएगा कि ठीक है हमने अल्कोहल भी लगा दी, कंडीशन लगा दी, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखो हमको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने उससे स्पोर्ट पूछा, जब हम उसकी एज पूछेंगे तो अगर मान लो उसकी एज अगर लेस देन 18 आई है, ठीक है, तो उस केस में ध्यान सुनना, तो उस केस में हमको क्या करना है, जो अल्कोहल वाला इंटेंट है उसको शो नहीं कराना है। ठीक है, और अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 होती है तो उस वाले इंटेंट सॉरी उस वाले स्लॉट से भी होके गुजरना पड़ेगा। कब अब भी कंफ्यूज हो रहे हो, डोंट वरी, अगले डायग्राम पे चलते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस,
अब देखो ये डायग्राम देखो, जो अभी तक मैंने थ्योरी बताई थी, अब उसको ऐसे प्रैक्टिकल समझो कि क्या हुआ कि जो पहले से जो येलो बनवा रहे हैं हमारे, पहले से हमारे स्लॉट बने हुए थे, एक नया स्लॉट हमने ऐड कर दिया अल्कोहल वाला, ठीक है। कंडीशन क्या लगा दी है, जो ये लेफ्ट साइड में मैंने, सॉरी जो राइट हैंड साइड में मैंने कंडीशन लगा रखी है ऑरेंज कलर में, एज इज ग्रेटर देन 18, इसको मानो कि ये ब्रांचिंग कंडीशन का यूज करके हमने कोई कंडीशन लगा रखी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये माने चलिए कि जो अल्कोहल वाला जो हमारा स्लॉट है वो हम यूजर को हर टाइम नहीं दिखाएंगे। पॉइंट नोट किया आपने, जो अल्कोहल वाला जो हमारा ये स्लॉट है हम इसको यूजर को हर टाइम नहीं दिखाएंगे, इट विल शो ओनली बेस्ड ऑन द कंडीशन। समझ गए ना गाइज? तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 है तो वो क्या होता है, वो इस अल्कोहल वाले स्लॉट पे जाएगा। अदरवाइज अगर एज उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डायरेक्टली उसको लोकेशन वाले स्लॉट पे जंप करना है, ठीक है। तो इसी सिनेरियो से बना है कि हम कैसे एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट पे जंप करते हैं, या हम कैसे एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट पे मूव होते हैं, और कैसे हमें कभी कभी कुछ स्लॉट को हमें क्या करना पड़ता है, कह सकते बाईपास करना पड़ता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास सेट द स्टेट वाला ये फंडामेंटल आया है कि हम कैसे किसी भी स्लॉट की पर्टिकुलर स्लॉट को हम कह सकते हैं कि उसको कहाँ नेविगेट करना है, ठीक है। अगर आप डेवलपर बैकग्राउंड से हो तो आप सिंपल वे में समझो कि हमें एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट पर नेविगेट करना है, बट हमें बीच में कुछ स्लॉट से हमको बाईपास करना है, तो उस वे में भी हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब चलते हैं हम लैब पे, ठीक है। और लैब से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जंप टू और स्विच टू हमारे पास दो फंडामेंटल थे, ठीक है। तो स्लॉट के अंदर क्या थे कि स्लॉट, जैसे कि हमारे पास एक स्लॉट होता है, तो स्लॉट में क्या होता है कि हमारे पास एक कुछ कंडीशंस होती हैं, जो कि अगर आपको गाइस ये नहीं पता है तो आप मेरी लेक्स की बेसिक क्यूटी देख सकते हो। मैं इसमें ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई हैं कि इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होता है, कंफर्म इंटेंट क्या होता है, फुलफिल क्या होता है, ठीक है, डायलॉग कोड क्या होता है, इलिसिट स्लॉट क्या होता है, ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। बट गाइस डोंट वरी, तो इसमें जैसे जो हम लेते हैं फिलहाल, अभी लेते हैं इवेल्युएट ए कंडीशन, ठीक है। ये वाला हम लेते हैं स्लॉट की, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब अभी अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, बट मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि इसका इसका यूज़ कैसे है, कैसे हम लोग इसका करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी लैब पे, ठीक है। तो अब मेन मुद्दा आता है कि इसका हम यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो जैसे कि इवेल्युएट कंडीशन से आप साफ साफ समझ रहे हो कि हमें यहाँ पे कोई कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो हमें उस वाले स्लॉट को ये बताना है कि भाई आपको कहीं जाने से पहले कोई कंडीशन सेट करनी है, ठीक है। तो अब आपको यार अभी भी थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो थोड़ा मुझे लैब के उससे समझाओ कि लैब में हो क्या रहा है, ठीक है। तो गाइस डोंट वरी, हम चलते हैं अपने एज पे, ठीक है। मैंने एज वाले प्रॉम्प्ट को, स्लॉट को सॉरी अनेबल किया, ठीक है। एडवांस टॉपिक है तो एडवांस पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पे सारे फंक्शनलिटी खुल जाएगी, ठीक है। मैं स्लॉट टाइप पे आया, स्लॉट प्रॉम्प्ट पे आया, ठीक है। और इसके बाद तो गाइज आपको याद होगा मैंने पहली वीडियो में अपने में, ठीक है, एक ब्रांचिंग कंडीशन लगाई थी, ठीक है गाइज। तो ब्रांचिंग कंडीशन में आप देखोगे कि जो सक्सेस रेस्पॉन्स में पहला वाला जो प्रॉम्प्ट था, ठीक है, तो वहाँ पे तो हम लोग एक प्रॉपर एक मैसेज देखे थे, बट अब मैसेज ना देके हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे। तो आप जब देखोगे कि सेट वैल्यू, जिसको मैं सेट द स्टेट बोल रहा हूँ, तो ये उसको सेट वैल्यू कहता है, तो इसलिए सेट वैल्यू से आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने उसका प्रॉपर नाम दिया है सेट द स्टेट, कि हम स्टेट को कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है गाइज, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या था कि जैसे ही उसको इस वाले स्लॉट की वैल्यू मिलती है 17, 18, 12 जो भी मिलती है, तो उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये अगले वाले स्लॉट पे जंप नहीं करता है। आपने समझा मेरे पॉइंट? वो अगले वाले स्लॉट पे जंप नहीं करता है, वो क्या करता है, इवेल्युएट कंडीशन। इवेल्युएट कंडीशन मतलब ये है कि अब मैंने उसको स्ट्रिक्टली बताया है कि भाई आप अगले वाले स्लॉट, अगला वाला स्लॉट कौन सा है, ग्राउंड लोकेशन, ठीक है, आप उस पर जंप नहीं करोगे, आप पहले कंडीशन चेक करोगे, उस कंडीशन के बाद ही आप कुछ कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो आप देखिए यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप इन कन्वर्जन लिखा हुआ है, तो उसमें जो ये इवेल्युएट कंडीशन है, ठीक है, तो ये सेम मेरा वही है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इवेल्युएट ए कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरह से हमने इसको जंप टू कैसे करा है, हमने इसको जंप कर दिया है कैसे कि भाई जैसे आपको कुछ वैल्यू मिलती है एज की 12, 18, 6, 16, 65 जो मिलती है, उससे बाद आप सीधे किसी भी स्लॉट पर नहीं जाओगे, पहले आप कंडीशन को चेक करोगे, ठीक है। और जब कंडीशन चेक हो जाती है, ठीक है, तो आप देखिए जब कंडीशन चेक हो जाती है तो वहाँ पे ये क्या करना है कि इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना एक मैसेज शो करना है, ठीक है। और मैसेज शो कराने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सेट वैल्यू में फिर से देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंड कन्वर्जन कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो कुछ भी देता है तो मुझे वहाँ पे सारा जो मेरा कन्वर्सेशन है उसको खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये एक तरह का कह सकते हो कि आप नेविगेटर के लिए यूज होता है, हमें एक स्लॉट से कैसे दूसरे स्लॉट पे जाया जाता है उसकी तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी आपको दो तरह के जंप टू बता दिए हैं कि हमें कैसे जंप करना है, कैसे मैं इवेल्युएट करता हूँ कंडीशन को, ठीक है, और कैसे मैं
अगर मैं इसे पास करा दूं एंड कन्वर्जन, तो कैसे मेरे जो कन्वर्जन है इस स्लॉट के बाद, ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ लगाओ, आप इसको जहां पर भी लगाओगे उस स्लॉट के बाद आपकी कन्वर्सेशन पूरी तरह से एंड हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से ये सारे आपको हम मेंशन है, जैसे जंप टू के अंदर मैंने सारी कैटेगरी दिखाई हुई है, ठीक है, मैंने स्विच टू के अंदर दिखाए हुए हैं, ठीक है, बट फिर भी डाउट है, फिर भी मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी। बट शायद आप इलिसिटर स्लॉट समझ गए होगे, सॉरी इवैल्यूएटिव कंडीशन समझ गए होगे, ठीक है, और आपको डायलॉग क्लोजिंग रेस्पॉन्स समझ गए होगे, ठीक है। अब चलते हैं इनिशियल रेस्पॉन्स पे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि इनिशियल रेस्पॉन्स में हमारा क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे कि मेरा ये स्लॉट है, ठीक है, अगर इसमें मैं एडवांस ऑप्शन में जाके, ठीक है, तो अगर जहाँ पे मुझे कंडीशन सेट करनी होती है, अगर मैं वहाँ पे अपना इनिशियल स्टेट सेट कर देता हूँ, तो मेरा उस केस में क्या होगा कि मेरा जैसे कि देखो ये सेट वैल्यू जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आ रहा है इवैल्यूएट कंडीशन, क्योंकि वो मेरे एज में जाके मेरी कंडीशन चेक करता है कि क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है नहीं हुई है, फिर उस अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो अगर यहाँ पे मैं इनिशियल रेस्पॉन्स कर देता हूँ, तो वो क्या होगा गाइज, वो मेरे इनिशियल रेस्पॉन्स, जो कि मेरे इसका इनिशियल रेस्पॉन्स क्या था वो आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। मेरा इसका इनिशियल रेस्पॉन्स है आपका, कैंसिल करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो मेरा इनिशियल रेस्पॉन्स है, ठीक है, लीव लीव लीव, ठीक है, तो मुझे उसका इनिशियल रेस्पॉन्स है वो है मेरा वेलकम टू फैंसी क्लब। तो उस केस में गाइस क्या होगा कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे यहाँ पर अगर मैं एज अंडर 18 डालता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं एज डालूंगा ना, तो सडनली वो यहाँ ना आके ना वो क्या दिखाएगा, वो मुझको यूआईपी दिखाने लगेगा ये वेलकम टू फैंसी क्लब। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने उसको नेविगेट कर दिया है यहाँ से इस वाले स्लॉट से उसको इनिशियल रेस्पॉन्स पे गाइस, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इलिसिटर स्लॉट क्या होता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले पॉइंट का, ठीक है। इलिसिटर स्लॉट क्या होता है, क्योंकि इलिसिटर स्लॉट का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि आपके पास अगर जैसे कि ये मैंने जो डायग्राम समझाया था आपको कि जैसे कि आपके पास अगर ये स्लॉट है, ठीक है, और अगर मान लो इनकेस उसकी एज अगर लेस देन 18 हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको एल्कोहलिक वाले स्लॉट को बाईपास करके आपको उसको एलिट स्लॉट करना पड़ेगा लोकेशन। आप उसको स्ट्रिक्टली बोलोगे कि भाई आपको एल्कोहल वाले स्लॉट पर नहीं रुकना, आपको डायरेक्टली कहाँ होना है, इलिसिट स्लॉट में कहाँ जाना है, लोकेशन पे, ठीक है। तो गाइस ये भी समझता हमने एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है, कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए आई होप मुझे आपको पहले कुछ थोड़ा सा बना के दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आप बोलोगे कि यार ये कुछ लैब में थोड़ा ज़्यादा कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले गाइस बनाते हैं अपना एक स्लॉट, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर, ठीक है गाइस, मैंने ऐड स्लॉट पे क्लिक किया, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। मैंने डाला एल्कोहल, स्पेलिंग एल्कोहल, एल्कोहल ना, सॉरी एल्कोहल, ठीक है। और इसको दे रहा हूँ मैं टाइप दे रहा हूँ मैं, मेरा बूलियन टाइप होना चाहिए, वैसे बूलियन में होता है, ठीक है, बूलियन है नहीं क्या इसमें, बूलियन होना चाहिए, बूलियन 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 अल्फान्यूमेरिक सिटी सिटी डेट, सिटी कंट्री डेट, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट है, अल्फान्यूमेरिक फर्स्ट नेम लास्ट नेम नंबर परसेंटेज शॉर्ट स्टेट स्टेट नेम टाइम, ठीक है, इसमें है नहीं, ठीक है, बट फिर भी मान के चलता हूँ, चलो मैं इसको मान के चलता हूँ, अल्फान्यूमेरिक मान के चल देता हूँ। तो मैं पूछता हूँ आर यू एल्कोहलिक, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह दे देता हूँ। और जैसे मैंने स्लॉट ऐड किया, ठीक है गाइस, मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं भी फिलहाल कौन सा मैं आपको समझा रहा हूँ, इलिसिटर स्लॉट वाला, ठीक है, इलिसिटर स्लॉट जो मेरा ये वाला है, ठीक है गाइज, इसको मैं समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जंप टू किल में यूज़ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडीशन के ब्याह पे स्लॉट को सेट करते हैं कि उसको किस स्लॉट पे कब रुकना है कब नहीं जाना, ठीक है गाइज। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान सुनना, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने सिंपल से कभी एक एल्कोहल बनाया है ग्राउंड लोकेशन के बाद, ठीक है। तो जो सीक्वेंस हमारा होता है, जो लेक्स हमारा जो सीक्वेंस लेके चलता है, वो लेके चलता है, पहले हमसे टाइप पूछेगा, फिर एज पूछेगा, फिर लोकेशन पूछेगा, उसके बाद, बट मैंने एल्कोहल उसके बाद बनाया है, ठीक है। हालांकि इसको मैं उसके ऊपर ही बना सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मुझे कि मैं कैसे ग्राउंड लोकेशन को बाईपास करके पहले उसको एल्कोहल भेजूंगा या एल्कोहल पे नहीं भेजूंगा, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा कि कहाँ गया, ठीक है, कि जैसे ही वो एज पे आया, ठीक है, एज पे मैंने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। आपको बस देखना ये है कि इलिसिट स्लॉट का यूज़ मैंने किस तरह से किया है, कितना मतलब बढ़िया तरीके से, ठीक है। और अब जैसे ही मेरे को कुछ रेस्पॉन्स मिलता है वहाँ से, अब देखो गाइस इसमें मेरा क्या है, इवैल्यूएट कंडीशन स्टेट वैल्यू सेट हो गई है, वो पहले आगे कंडीशन चेक करेगा, फिर जब कंडीशन को चेक कर लेगा उसके बाद अपना कुछ मैसेज देगा, फिर मैसेज देने के बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अभी कन्वर्सेशन को मैं एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि वो कन्वर्सेशन को एंड ना करके ना वो
क्या करें कि वो इलिसिट स्लॉट करे, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे ही मैंने इलिसिट से स्लॉट किया, सॉरी इलिसिट स्लॉट किया, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई ठीक है आप इसको यहाँ से किसी और स्लॉट में भेज दो, ठीक है, बट आप इसको किस स्लॉट में भेजो, उस स्लॉट का नाम बताओ ना। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने बोला भाई ठीक है आप एक काम करना ना, आप इसे पूछने के बाद ग्राउंड लोकेशन बाद में पूछना, पहले उसको पूछना कि क्या तुम एल्को लेते हो नहीं लेते हो, ठीक है। सिंपल से मैंने ये फंडामेंटल दिया, ठीक है, और मैंने इसको अपडेट कर दिया। फिर देखिए गाइस दोबारा बताता हूँ, जैसे ही उसने बंदे ने एज डाली, उसको मैं उस कंडीशन के पे उसको मैं एरर मैसेज शो कराऊंगा, और ऐसे एरर मैसेज शो कराने के बाद मैं उससे पूछूंगा कि आप एल्को लोगे नहीं लोगे, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या कर रहा हूँ कि मैं लोकेशन को बाद में लाऊंगा, इसको पहले लेकर आऊंगा, ठीक है। मैंने अपडेट किया, ठीक है। अपडेट होने के बाद इसकी मैं बिल्ड बनाता हूँ, ठीक है, सेव इंटेंट किया, और फिर देन आई नीड टू क्लिक ऑन द बिल्ड। बिल्ड बन रही है हमारी, ठीक है। तो हमारी ये बिल्ड बन चुकी है, अब उसको टेस्ट करने हम लोग जा रहे हैं। आई होप एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और मैंने डाला स्पोर्ट, ठीक है, मैंने डाला क्रिकेट, तो अरे यार लेट रेस्पॉन्स ला रहा है नेट, आई थिंक नेट का इशू है, ठीक है। क्रिकेट डाला। अब गाइस यहाँ से हमसे एज पूछिए, ठीक है। अब देखो होना क्या चाहिए, मैं जैसे मैं एज डालूंगा तो होना तो पहले क्या होता था, पहले ही होता था कि जैसे मैं एज डालता था उसके बाद मेरे से ये ग्राउंड की लोकेशन पूछता था, अगर आपको याद होगा तो। बट अब जो मैंने अपना ये सेट द स्टेट लगाया है, तो अब इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब मैं से मैं एज डालूँ, इसको जंप कर जाना चाहिए कहाँ पे, एल्कोहल वाले स्लॉट पे होना ये चाहिए, एक एरर मैसेज देगा, ठीक है। तो परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। देखो क्या होगा, जैसे ही देखो मैंने क्या हुआ, जैसे ही मैंने 12 डाला उसने सबसे पहले मुझे एक एरर मैसेज शो कराया, यू आर अंडर 18, ठीक है। उसका दिन मुझसे पूछा कि आर यू एल्कोहलिक, ठीक है। तो गाइस यही मेरा मेन मोटिव है बताने का कि मैंने किस तरीके से, देखो गाइस आपको दोबारा बताऊं किस तरीके से मैंने ग्राउंड लोकेशन वाले जो मेरा स्लॉट था इसको मैंने कैसे बाईपास कर दिया है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पहले पहले मुझे वो पूछना था, मुझे बाईपास वो करना था, बट कोई नहीं। मेन मोटिव जो कॉन्सेप्ट है समझाने का कि कैसे हम लोग किसी भी एक स्लॉट को बाईपास करके किसी दूसरे स्लॉट पर जा सकते हैं यूजिंग ये सेट स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद आप कुछ भी अपने हिसाब से कंडीशन रख सकते हो कि एल्कोहलिक है नहीं है, रखने के बाद आपको उसको दोबारा से ग्राउंड लोकेशन भेजना है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको एल्कोहल वाले स्लॉट पे जाके आपको फिर से वहाँ पे आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इलिसिट स्लॉट, आपको भेजना पड़ेगा ग्राउंड लोकेशन वाले स्लॉट पे। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है गाइज। और इसके बाद आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका कंफर्म इंटेंट है, उस केस में आप कुछ नहीं करोगे, आप उसको बोल दोगे कि भाई मेरे इस वाले स्लॉट के बाद सीधे कंफर्म वाले इंटेंट पे चले जाओ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा इसमें जो हमारे एक इंटेंट के अंदर कंफर्म होता है, ठीक है। कंफर्म वाला कहाँ गया, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, ये रहा। तो वैसे वो क्या होगा, वो सडनली कहीं से जिस भी स्लॉट पर होगा वहां से जंप करके वो इस वाले स्लॉट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी आपको जानते हो कि कंफर्म कंफर्म क्या होता है, फुलफिल क्या होता है, इनिशियल रेस्पॉन्स क्या होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको उस वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको इनकी वैल्यू सेट कर देनी है, तो सडनली आपका जो स्लॉट का जो नेविगेशन है वो वहां से लेके इस वाले पर्टिकुलर वे पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इवैल्यूएट कंडीशन, ये मैंने आपको बता देता है। जैसे हम ब्रांच सेट करते हैं तो वहाँ पे ब्रांच सेट करने के साथ साथ हम उसको बोलते हैं कि भाई आपको जब हमने ब्रांचिंग सेट करते हैं तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये स्टेट सेट हो जाती है, वो भी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। नहीं दिखाई तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अभी आप बोलो कि भाई दिखाई तो है नहीं, कुछ भी वैसी हवाई में बातें कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। अभी आपको डाउट लगे कि भाई जब हम ब्रांचिंग कंडीशन बनाते हैं तो कौन सेट करता है, तो ये हम सेट नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो खुद ही मान के चल लेता है कि भाई जहाँ पे इसने ब्रांच कंडीशन अनेबल की है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने पास से मान के चल लेता है कि वहाँ पे मुझको कंडीशन पहले चेक करनी है, ठीक है गाइज। ये मैं कहाँ आ गया, एक मिनट, स्लॉट टाइप सक्सेस रिस्पॉन्स कहाँ गया, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे जैसे ही मैंने कंडीशन दी थी, जैसे मैंने कंडीशन ब्रांचिंग अनेबल की थी, इसने ऑटोमेटिक क्या किया कि इस वाले बॉक्स में जाके इवैल्यूएट कंडीशन इसने ऑटोमेटिक सेट कर देता है, क्योंकि ये इस वाली वैल्यू का कंडीशन चेक करना होती है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं चलानी। फुलफिल इंटेंट में क्या करना है आपको, बेसिकली यहाँ बस फुलफिल इंटेंट पास कर देना है, ऑटोमेटिक आपका वो क्या होगा, फुलफिल वाले उस पर चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद डायलॉग कोड होगी, ये थोड़ा सा मेरा अभी अगली वीडियो का पॉइंट है, पर फिर भी आपको मैं बताता हूँ डायलॉग कोड हुक में क्या होता है कि आप जब डायलॉग कोड हुक अनेबल कर दोगे तो उस वे में आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो आपका इंटेंट है जो चैटबॉट है वो आप डिपेंड हो जाती है डायलॉग कोड हुक पे। तो वहाँ पे आपको एक कोड हुक प्रॉपर एक पास करना पड़ता है, जो कि मेरा अगली वीडियो का पॉइंट होने वाला है, अगर नहीं पता तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे फिलहाल अभी 2 पॉइंट बचे हैं, कोड हुक और इन्वोक लैम्डा, ठीक है। तो यही बेसिकली पॉइंट है मेरे, ठीक है। तो इसी की हेल्प से मैं आपको ये बता दूंगा कि ये मैं कैसे यूज़ करूंगा, ठीक है। तो ये भी मेरे अगली वीडियो में छोड़ दी पेंडिंग। क्लोजिंग रेस्पॉन्स भी आपको पता है कि जैसे हम इसमें कुछ भी क्लोजिंग रेस्पॉन्स आपको भेजना है कि जैसे कि आप चाहते हो कि यार जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे कुछ बंदे ने अगर अपनी एज लेस देन 18 दे दी है तो आप चाह रहे हो कि उसका सारा अगला कंटेंट सब 18+ वाला होगा, तो आप सीधे वहाँ पे क्लोजिंग रेस्पॉन्स सेट कर दोगे, तो सडनली आपको क्या होगा कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वहीं पे खत्म हो जाएगी, सिंपल स्टेट, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास, उस पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
तो गाइस इस तरह से हमारे जो जंप टू वाला जो सिनेरियो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो उसका अगला वाला पार्ट था जो मैंने बनाया था, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा था स्विच टू, ठीक है। स्विच टू थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है, अगर आपको मेरे को याद होगा कि स्विच टू कब काम करता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। स्विच टू में तब काम करता है जब आपके पास मल्टीपल इंटेंट होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गाइस मेरी वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उससे ही रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि स्विच टू का काम ये होता है कि आप सपोज करो कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है। जंप टू का मतलब होता है कि आपने अपनी ही वेबसाइट के अंदर कुछ मॉड्यूल बनाए हुए हैं, जैसे नेविगेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और मेमोरी, ठीक है। और जैसे होता है ना, नैव बार में आप कुछ चीज़ें हम मेंशन कर देते हो, कॉन्टैक्ट्स होता है, पेज होता है, होम पेज होता है, ठीक है, कुछ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। तो बट स्विच टू का मतलब होता है कि आप सिंपली एक डॉट नेट वाली वेबसाइट से आप कभी कभी पीएचपी वाली वेबसाइट पर किसी कंटेंट में जाना चाहते हो, तो ये उस तरीके से काम करता है। अब ये अपने लेक्स में कैसे काम करता है ये मैं आपको जरूर बता दूंगा कि अपने लेक्स में कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। जहाँ पे स्विच लिखा होता है स्विच पे आप क्लिक करते हो, ठीक है। तो जैसे आप इंटेंट पे क्लिक करोगे गाइस, तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से इंटेंट पे स्विच करना चाहते हो। और आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने एक इंटेंट बनाया था जिसका नाम आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। उसका नाम बनाया था मैंने जॉब, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा वो जॉब इंटेंट पे जाए, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सडनली क्या हुआ कि वो इस वाले इंटेंट से, ये बहुत ध्यान रखना, आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं ये। क्योंकि जब हम एक इंटेंट से दूसरे इंटेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हम इसका ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि आपको इस इंटेंट से जॉब वाले इंटेंट में जाना है, तो आप सडनली क्या करोगे, यहाँ पे इंटेंट क्लिक करोगे और नीचे आके उस वाले इंटेंट पे क्लिक करोगे, देन आप सबमिट कर दोगे। तो क्या होगा कि वो उस वाले इंटेंट में चला जाएगा, ठीक है गाइस। और जो अगला पॉइंट था मेरा वो क्या था कि इंटेंट पे तो जा रहा है, बट अब आप ये भी फंक्शनलिटीज नई ऐड की है कि आप ये भी बता सकते हो कि वो उस वाले इंटेंट के किस वाले स्लॉट पे जाता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे भाई ये क्या लोचा है, ये लोचा कुछ नहीं है। सपोज करो कि अभी जो आपके पास जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं इंटेंट है, अभी इसके पास मान लो अभी केवल एक ही स्लॉट है। कल को हो सकता है उसके पास 3-4 स्लॉट हो जाए, बट आप चाहते हो कि आप सेकंड वन स्लॉट पे जाना चाहते हो, तो आप कैसे चाहोगे। तो उसके में आपको कुछ नहीं करना, आपको स्पेक करना इंटेंट स्पेसिफिक स्लॉट। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि आप किसी भी इंटेंट के किसी भी स्पेसिफिक स्लॉट पर आप उसको मूव करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होगा कि आप सिंपल सा एक इंटेंट क्लिक करो, ठीक है। जैसे उस इंटेंट पे क्लिक करोगे तो उसके सारे स्लॉट नीचे वाले इसमें लिस्टिंग में आ जाएंगे। बट जैसे कि अभी आ रहा है 9 स्लॉट, मैंने कुछ स्लॉट नहीं बनाया था क्या इससे पिछली वीडियो में, चलो ठीक है, नहीं बनाया तो कोई नहीं, ठीक है। बट ये मान के चलो कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उस वाले इंटेंट में जो भी स्लॉट होंगे उसकी लिस्टिंग आपको यहाँ पे आ जाएगी, और आप उस वाले स्लॉट पे इसको इजीली नेविगेट कर सकते हो अपने कन्वर्सेशन को, ठीक है। तो ये मेरा आज का जो पूरा मेन मोटिव था मेरे बताने का वीडियो, ठीक है। तो ये मेरा आज का मेन मोटिव था, ठीक है गाइस। तो आई होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। लीव कर देता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मैं अपने इसमें कुछ चाहता नहीं हूँ कि कुछ खराब हो, ठीक है गाइस। तो और इससे अलग तो शायद कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि जो भी एडवांस लेवल का था मैंने आपको सब बता दिया, कैसे हम स्टेट सेट करते हैं, कैसे हम एक इंटेंट से दूसरे इंटेंट में आते हैं, कैसे हम पर्टिकुलर एक इंटेंट के अंदर ही मल्टीपल अपनी फंक्शनलिटी को यूज करते हैं, जैसे इनिशियल रेस्पॉन्स हो गया, फुलफिलमेंट हो गया, कैसे हम एक इंटेंट के एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट पे जा सकते हैं। तो ये सारी आई थिंक सारा पार्ट कवर हो चुका है इस वाली वीडियो में। थोड़ी वीडियो लंबी बनी है, बट गाइज आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो और शेयर माई वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइज मेरी अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें डायलॉग कोड हुक लेकर आने वाला हूँ, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड लोग करते हैं। बट मैंने बात के लिए रोक के रखी हुई है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो एडवांस लेवल की है और थोड़ा सा इसमें और मुझे थोड़ा कंटेंट और अच्छा डालना है, तो इसलिए मैंने ये बात के लिए रोकी हुई है। तो मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।